आज हम आपको एक ऐसे किले का दिग्दर्शन कराने जा रहे हैं। माय डियर व्यूअर्स, आप सबको जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सबको सादर नमस्कार। क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे व्यूअर्स मेरे सब कुछ हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आपकी ही वजह से ये दुनिया भर में जो प्रसिद्धि मिल रही है उसमें 100% आप लोग हैं। वो क्रेडिट आप लोगों को जाता है। इसलिए आप सब लोगों को पुनः सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर नमस्कार। आज ऐसे किले के दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ से औरैया से 50 किलोमीटर दूर यमुना के उस पार पचनदा के पास भीखेपुर होके ये कानपुर आगरा हाईवे में जाते समय जब औरैया से कानपुर आगरा हाईवे में जाएंगे तो एक 20 किलोमीटर बाद लेफ्ट हैंड में टर्न आता है भीखेपुर के लिए। और भीखेपुर से सीधा रास्ता जगदम्बनपुर, पचनदा होते हुए जगदम्बनपुर और फिर रामपुरा स्टेट पहुंचता है। उस रामपुरा स्टेट में बड़ा ही एक सुंदर किला है। उस किले को घूमने का अवसर मिला, उसको शूट करने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं उस किले की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा। रामपुरा फोर्ट के नाम से वो जाना जाता है। सूर्यवंशी कछवाहा रजावत राजपूत रूलर्स वहाँ रूल करते थे, जो जालौन डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश स्टेट के स्टेट में स्थित है, जो बुंदेलखंड एजेंसी का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है रामपुरा स्टेट, रामपुरा फोर्ट, जो कछवाहा रजावत राजपूत रूलर थे, उनके एंसेस्टर्स, जो रॉयल फैमिली थी, वो राजा नल, जो अयोध्या के राजा हुआ करते थे, और जो राजकुमार कुश भगवान राम के पुत्र थे, उनसे डायरेक्टली उनका कनेक्शन था, कनेक्टेड थे। राजा नल ने अयोध्या छोड़ी और अपने स्टेट को मध्य प्रदेश के नरवार में इस्टेब्लिश किया। वहाँ नरवार फोर्ट बनवाया और राजा नल के जो पूर्वज थे वो राजकुमार धुलेराव और राजकुमार बैकुल देव थे। राजकुमार धुलेराव नरवार छोड़ दिया और राजस्थान चले गए, जो कछवाहों के, दौसा के कछवाहों के पूर्वज थे। और आम्बेर किला, जो जयपुर में बहुत प्रसिद्ध किला है, उसको बनवाया। राजा बैकुल देव नरवार के किंग बने, राजा बने।
बाद में इंदुरखी और बिस्वार वहाँ के राजा बने, और उनके जो पूर्वज थे राजा भुवनपाल से, जो लाहौर मध्य प्रदेश में है वहाँ के राजा थे, और उनके पूर्वज राजा राम शाह सिंह वहाँ लाहौर से मूव करके रामपुरा स्टेट जो बुंदेलखंड में है वहाँ आ गए, और वहाँ अपने स्टेट को इस्टेब्लिश किया और रामपुरा फोर्ट का निर्माण करवाया। रामपुरा फोर्ट 600 वर्ष पहले बनवाया गया था। ये 600 वर्ष पुराना है, और करेंटली जो है किंग रामपुरा के जो हैं वो केशव देव सिंह, जो करंट में उसके ओनर हैं केशव देव सिंह। ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस किले का है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस किले का था, और अब उस किले में जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। और ये आप देख सकते हैं किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये किले का विहंगम दृश्य एंट्रेंस किले का है। पीले कलर से इसकी पुताई हुई है, अद्भुत अति सुंदर प्रतीत हो रहा है, और चिर शांति छाई हुई है, क्योंकि आज राजा साहब थे नहीं, और कहीं लखनऊ उनके वहाँ जो चौकीदार हैं बताया कि लखनऊ गए हैं किसी काम से। और ये प्रवेश द्वार, और कुछ नया निर्माण भी अभी करवाया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, उनके रहने के लिए कुछ नया निर्माण भी करवाया गया है। बाकी सारा पुराना जो 600 वर्ष पहले बनाया गया था ये सारा पुराना निर्माण है, किले का निर्माण। ये किला है, और अब अपने कैमरामैन के साथ हम इस किले के अंदर, किले के एंट्रेंस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। अंदर जाने का अवसर तो नहीं मिला, बट किले के बाहरी परिदृश्य को हमने शूट किया है, क्योंकि राजा साहब थे नहीं तो अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, और तो हमने सोचा कि उसके बाहरी परिदृश्य को ही शूट कर लिया जाए, और वो भी बड़ा सुंदर और काफी बड़ा किला दिख रहा है। ये यहाँ से ये सीधा रास्ता किले के अंदर के लिए जाता है, और सीधे रास्ते न जा कर के हमने सोचा किले की आसपास का जो परिक्षेत्र है उसको देख लिया जाए। और तो उसी मार्ग पर मैं चल पड़ा।
इस किले का संबंध राजा नल, जो अयोध्या के राजा थे, उनसे है। और कुश, भगवान राम के जो पुत्र थे, उनसे भी इस रजवाड़े का कनेक्शन है। और ये किला 600 वर्षों की स्मृतियों को संजोए हुए है। और साफ सफाई बहुत अच्छी है, किसी भी प्रकार की कोई वहाँ गंदगी नहीं थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से काफी हाइट है। और प्राचीर दीवारें आपको बड़ी हाइट वाली दिख रही हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं। आगे आपको गहरी खाई भी देखने को मिलेगी, जिसमें जल भरा हुआ है। काफी डिलेपिटेटेड कंडीशन में है किला। और 600 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, तो कुछ न कुछ तो भौतिक रूप से इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम तो आनी निश्चित ही है। ये आप देख सकते हैं, ये एक मंदिर बना हुआ है। और ये एक कुआं टाइप बना हुआ है, जिसमें शायद किले का जो जल है, बरसाती जल है, शायद वो आता है। गंदा जल नहीं, लेकिन बरसाती जल ऐसा लगता है कि वो आता है। कितना विशाल प्रांगण है। और कितनी हाइट है। ये अब किले के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
बैक साइड का ये दृश्य, ये ऊंची खाई है किले के जस्ट पीछे, उसमें चढ़ के आपके उसके पीछे का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। आप भैया कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ लगाया है फ़ोन? हेलो। कहाँ लगाया है आपने फ़ोन? मुसाफा के लिए लगाया है। हैं? मुसाफा मुसाफा। नहीं, रॉन्ग नंबर। ये अद्भुत, ये गहरी खाई है और पीछे जंगल है, श्रब्स, झाड़ियों का जंगल है, पेड़ों का तो नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। भिंड के एरिए में हमने ये देखा, भिंड और दतिया में, कि पेड़ों का जंगल कम है लेकिन झाड़ियाँ बहुत हैं और बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। बहुत, आप दिख नहीं सकते, अंदर प्रवेश कर जाएं तो ये नीचे खाई बनाई गई है सुरक्षा के दृष्टि से, और इसमें जल भरा हुआ है और काफ़ी गहरा है ये। पहले के टाइम में इस तरीके की खाइयाँ किले के आसपास बनाई जाती थी, जिसमें जल भर दिया जाता था और ताकि दुश्मन जो है, जो राइवल जो होते थे, जो प्रतिद्वंदी होते थे, राजनीतिक दुश्मन जो होते थे, दूसरे राजा, वो जल्दी से महल में प्रवेश न कर सके, इसलिए गहरी खाइयाँ। और कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि उसमें मगरमच्छ पाले जाते थे, ताकि जो दुश्मन की सेनाएं आएँ तो मगरमच्छ उनका शिकार करें, जिससे राजमहल की सुरक्षा की जा सके, किले की सुरक्षा हो सके। ये देखिए कितना विहंगम दृश्य यहाँ से आपको दिख रहा है और बड़ा सुंदर है। पीछे जो दीवार है वो थोड़ा वनस्पतियाँ उगने के कारण वो क्लियर दिख नहीं रही, और थोड़ा सा किले की दीवार में भस्काव भी दिख रहा है। ईंटें जो हैं नीचे गिरी हुई हैं, दीवार भी कुछ कुछ नीचे धंसी हुई बैठी हुई दिख रही है। ये धूप का समय है तो काफ़ी गर्मी भी है, और ये सितंबर का मंथ भी चल रहा है, तो जब धूप निकलती है तो बड़ी शार्प, बड़ी तीखी धूप निकलती है और बहुत तेज चुभती है। और पीछे साइड साइड से अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये कितना सुंदर दृश्य किले का बाहरी परिदृश्य बैक साइड का दिख रहा है। और जहाँ हम खड़े हैं एक चबूतरा है, जिससे पीछे आने वाले दुश्मनों पर दृष्टि रखी जा सके, उनका अवलोकन किया जा सके, और इसके पहले कि वो इस किले में आक्रमण करें, उस आक्रमण से निपटने के लिए
पहले से ही अच्छी व्यवस्था की जा सके। थोड़ा थोड़ा सा इस किले का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी फॉरेन कंट्री के चर्च वगैरह बने होते हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में राजा हैं, इस किले के रख रखाव में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और केवल रख रखाव में ही कितना खर्च होता होगा आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। इसको मेंटेन रखने में बहुत सारा खर्च है। ये अनवरत दो गहरे जल की जो खाई है, आप देख सकते हो जल भरा हुआ है और यहाँ से मछलियाँ भी दिख रही हैं, मछलियाँ भी। ऊपर ये जो वनस्पति उगाई है उसको कुछ मजदूर काम में लगे हैं, काटने में लगे हैं। बरसात के मौसम में ये निर्माण शायद किले के बाद का है, बाद में करवाया गया है, क्योंकि यहाँ की जो ईंटें हैं ये अभी आधुनिक काल की दिखती हैं। ये किसी उद्देश्य से बनवाया गया होगा, कोई गेस्ट रूम वगैरह हो सकता है जो जर्जर पड़ा हुआ है। और मुख्य दीवार आप कई ईंटों से बना हुआ है, छोटी छोटी ईंटें हैं, उन ईंटों से बना हुआ है। जबकि आगे कुछ एरिया में पत्थर अवेलेबल है, लेकिन पत्थर से नहीं बनाया गया। और इस तरफ ऊपर चढ़ के आपको इस किले का विहंगम दृश्य दिखाया जाएगा, दिखाने की कोशिश करेंगे इस जगह चढ़ करके। ये शायद खाई में चढ़ करके सिपाहियों के लिए, ताकि वो पहरा दे सके और उचित आक्रमण का उचित जवाब दे सके। ये खाई इसीलिए, खाई के ऊपर जो दीवार है और उसमें ठहरने के लिए ऊपर जो मजदूर लगे हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर आइए आप और ऊपर आकर के यहाँ शूट करिए, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं था। और गेट में घुसे भी तो एक बड़ा सारा कुत्ता था उसमें, हालांकि कुत्ता बोला नहीं, मैं चाहता तो फाड़ डालता। तो ये खरपतवार को काट करके नीचे डाल रहे हैं। अब हम दो छोर को कवर करके तीसरे छोर में प्रवेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये किले की तीसरी बाहरी दीवार है, चौथी दीवार फ्रंट में है जहाँ से हम लोग एंटर किए थे, और ये तीसरी दीवार। ये जल भरा हुआ, देखिए आप जंगल और सब तरफ जितनी भी झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों का ही जंगल है। ये पेड़ बहुत कम मिलेंगे।
ये जो गहरा जल भरा हुआ है, इसमें बोटिंग की भी व्यवस्था है, राजा साहब ने कर रखा है। छोटी छोटी बोट हैं, तो बोटिंग भी कर सकते हैं हम। और आगे फ्रंट में साइड में थोड़ा सा अच्छा लॉन वगैरह बनवाया है उन्होंने। नाइट में लाइटिंग की भी व्यवस्था की। बादल हैं लेकिन तेज धूप। बांस के वृक्ष भी हैं। ये गहरी खाई। और किलों का निर्माण, इतने विशाल किलों का निर्माण राजा अपने रहने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए ही करते थे। ये पानी ग्रीन है क्योंकि आसपास हरियाली है, इसलिए ग्रीन रिफ्लेक्शन हो रहा है वाटर से। अदरवाइज नीचे जाके देखेंगे तो पानी बिल्कुल साफ क्लीन वाटर है। ये ग्रीन इसलिए लग रहा है क्योंकि आसपास उसके ग्रीनरीज है। और ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े मरे जानवरों को प्रिजर्व किया गया है इस किले के अंदर। एक छोटा सा कुआं नीचे दिख रहा है। अब यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता नहीं है, तो जहाँ से जिन सीढ़ियों से हम चढ़े थे उन्हीं पर वापस फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी हाइट में है, ऐसे उतर नहीं सकते। ये ऊपर से झाड़ियाँ काट काट के मजदूर जो साफ करके फेंक रहे हैं। इस किले से लगता है कि रजवाड़ा कितना समृद्धशाली रहा होगा। आजकल एक कमरा बनवाने में तो आफत हो जाती है एक आम आदमी के लिए, और इतना बड़ा महल बनवाना राजा की समृद्धि का प्रतीक है। राजा कितने समृद्धशाली थे, कितने वैभवशाली थे, कितने धनवान थे। तो किले से उनके वैभव और राजशाहियत का पता लगता है। और जालौन डिस्ट्रिक्ट है ये, माधवगढ़ से करीब 10 किलोमीटर पहले। और जालौन डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बहुत बड़ा एरिया है। लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि और दूसरे ज़िलों में है। बुंदेलखंड का एरिया है। पानी की सबसे बड़ी कमी पाई जाती थी पहले, अब तो खैर वो बात नहीं है, खूब पानी है। पास में यमुना जी है। ये नागफनी का वृक्ष आप देख सकते हैं।
आजकल ये विलुप्त सा होता जा रहा है। पहले अक्सर नागफनी के वृक्ष मिल जाया करते थे। कैक्टस कांटों वाला वृक्ष एक प्रकार की ये भी झाड़ी है, श्रब्स है, बट ये औषधि से परिपूर्ण है। ये कहते हैं कि औषधिक पौधा है ये। इससे कई सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं। और ये रास्ता नीचे जो लॉन बनवाया है राजा साहब ने किले में, वहाँ के लिए जाता है। ये देखिए अब किलों की जो दीवार है वो गिरना शुरू हो गई है। इसमें पत्थर रख के, बड़े वाले पत्थर रख करके इसका पुनः निर्माण करवाना चाहिए राजा साहब को, ताकि इसकी गरिमा बनी रहे और आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग आएं और इसकी जीवंतता को देखते देखते रहें। अब ये किले के अंदर प्रवेश करने का द्वार आ रहा है। ये किले के अंदर यहाँ से जाया जाता है। और आगे एक बड़ा लकड़ी का बहुत बड़ा गेट है। जब हम एंटर करते हैं उसमें, और ये स्लॉप में बना हुआ है कॉरिडोर जो है। मसाल की जगह इलेक्ट्रिक लैंप लगे हैं। ये गेट है और कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। देखो आप कितने मोटे गेट हैं। खोलने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुल नहीं रहा, और अचानक खुला भी तो भैरव बाबा की सवारी अचानक हमें दिख गई। और हालांकि उसमें लिखा भी है कि कुत्तों से सावधान। और ज़बरदस्ती हमने उस गेट को खोलने का प्रयास किया और रिजल्ट में एक विशालकाय कुत्ता जो है वो दिखाई दिए। और उसको देखते ही हम उल्टा पैर हो लिए, इस भय से, इस डर से, कहीं ऐसा ना हो कि वो अटैक कर दे। और जब बार बार हम उसको पुश कर रहे थे दरवाजे को खोलने के लिए, तो उस दरवाजे की खनखनाहट और साउंड ने उस डॉग को, ये देखिए आप कितना विशाल, और उल्टे पैर हो लिए, तुरंत भग खड़े हुए हम, डर की वजह से कहीं अटैक न कर दे। आए थे हरभजन को उठने लगे कपास, उल्टे पैर भगे। जबकि हमारे एक साथी थे
वो वहीं ठहरे रहे, लेकिन मैं डर की वजह से वहाँ से निकल आया। और बाद में वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो जो डॉग था वो फ्रेंडली वे से अपनी टेल को जो है वेव कर रहा था, मूव कर रहा था। तो ऐसा लगता था कि वो डॉग जो है बड़ा जेंटल है और अच्छे वीरों को पहचानने में पहचान रखता है। वो कोई भी जानवर है, उनके सिक्स सेंसेस होते हैं और अच्छे बुरे को अच्छे ढंग से वो पहचान लेते हैं। ये एक चौकीदार है यहाँ, इनसे थोड़ी बातचीत हुई हमारी और उस डॉग के बारे में इन्होंने भी भयभीत किया कि बड़ा खतरनाक कुत्ता है, जबकि वो खतरनाक नहीं था। काटा नहीं उसने ना, एक प्रकार की बार्किंग की, बस इनडिफरेंटली मूड में था वो और इनडिफरेंटली वो आया अंदर। बट वो खुद ऐसा लग रहा था कि इच्छा थी कि उसकी मैं बाहर आऊं। उसका एक इंटेंशन था कि बाहर आना, और हम लोगों पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के जो पास पास जीव रहते हैं उनमें भी गांधीर्य आ जाता है। तो राजा जैसी दृष्टि, एक जो राजा का ऑरा होता है, एक राजा का जो जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व से भरपूर था, क्योंकि वो भी राज दरबार का रहने वाला था और राज दरबार के लोगों में या राजा में बड़े गांधीर्य का होना स्वाभाविक है। और ये इसमें सूल लगे हुए हैं इस दरवाजे में, ताकि दरवाज़ा जल्दी से कोई तोड़ न सके, अगर हाथों से प्रयास करें तो भी न टूटे। और पुनः हम लोग जहाँ से एंटर किए थे वहाँ बाहर आ गए हैं। और एक ये डॉगी खड़ी है, ये भी टेल अपनी फ्रेंडली वो हिला रही, कहती है कि ठीक है मनुष्य लोगों, आप अपना काम करते रहिए। और उसको भी पता लगा है कि अच्छे लोग इंसान हैं और उनका मकसद हमें चोट पहुंचाना नहीं है। हित अनहित पशु पक्षी जाने, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने पहले ही रामचरितमानस में उद्धृत कर रखा है। ये छोटी सी गिलहरी भी अपनी प्रेजेंस को देने में चूकी नहीं कि भाई हम भी यहाँ रहते हैं, हमें भी आप कैप्चर करें। ये रास्ता जो लॉन बनवाया है टहलने के लिए, वहाँ जाता है और ये बड़ा बांस के वृक्ष लगे हुए हैं। और बड़े सुंदर सुंदर ये जो बांस हैं, बांस भी अच्छे किसी न किसी काम में आने वाले होते हैं। ये किले की प्राचीर दीवार आप देख सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी लगवा रखी है। कुछ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। अब लैंड तो उनके पास होगी ही। ये छोटी सी ट्रॉली थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान ले जाने के लिए खड़ी है। ये हल रखे हुए हैं, ये लॉन उन्होंने बनवाया है। ये आप देख सकते हैं।
गिलहरी अपनी प्रेजेंस को देने में कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अपनी उपस्थिति गिलहरी कई बार दर्ज करवा चुकी है। ये बड़ा सुंदर और भव्य लॉन बना हुआ है और ये जो पासेज है, इस पासेज में लाइटिंग की भी व्यवस्था राजा साहब ने कर रखी है। गर्मी बहुत थी, पसीना पसीना शरीर हो रहा था, हाथों से पसीना निकल रहा था। तब ने कहा थोड़ी खुली हवा लगने दें हाथों को। काफ़ी सारे रोज फ्लावर्स भी, गुलाब के वृक्ष भी लगे हैं, पौधे भी लगे हैं और विभिन्न प्रकार की जो पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनको भी लगा रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से किले का निर्माण हुआ होगा और कितना टाइम लगा होगा इसको, इसके कंस्ट्रक्शन में, इसको बनवाने में। और अब इसको मेंटेन रखना, इसको बनाए रखना, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी राजा साहब के लिए, क्योंकि इतने बड़े महल को मेंटेन रखना बहुत बड़े खर्चे का घर है, बहुत खर्च लगता है। हाथी तो पाल लिया, लेकिन हाथी को खिलाना रोज डेली का चारा, आप कल्पना कर सकते हैं कितना होता है। तो ऐसे लोग जो धनवान लोग हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वही लोग इस तरीके के शौक को पाल सकते हैं और उसको जिंदा रख सकते हैं, उसको संजो सकते हैं, उसको बनाए रख सकते हैं। बड़ा अच्छा घास का मैटिंग है और आज पतंगे बहुत उड़ रहे हैं और पतंगों का उड़ना कहते हैं ये आभास कराता है कि वर्षा होगी। तो अभी वर्षा न हो, हम लोग अपना कार्य समाप्त कर लें, फिर वर्षा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। इस भूखंड को कैमरे में कैद करने के लिए, इस महल को कैमरे में कैद करने के लिए, ताकि हम अपने व्यूअर्स को कुछ अनोखी चीज़ें हमेशा दिखाते रहें। मेरा प्रयास रहता है कि हमारा जो वीडियो का जो कंटेंट और क्वालिटी है, उस पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ।
और उससे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं 4K और 8K रेजोल्यूशन में शूट करता हूँ। और आप खुद इस कंटेंट को जब देखेंगे तो मेरे वचनों की सच्चाई बताते हुए ये कंटेंट्स जो हैं अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। ये आगे पीपल का वृक्ष है, ब्रह्मदेव, और पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन एमिट करता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। लगभग 3 या 4 घंटे हमें आए हुए हो गए और प्यास लगी है, ऐसी धूप में शूट कर रहे हैं। अभी पानी नहीं मिला पीने के लिए। और जब पानी मिले तो थोड़ा राहत मिले, क्योंकि गला सूख रहा है। और ये जो किले का बाहरी परिदृश्य जिसको हम बता रहे थे कि ये जल भरा हुआ है, ये जल, छोटी बड़ी मछलियां भी हैं इसमें। फिर कैक्टस का पौधा दिखाई दे रहा है। ये नाव, बोट पड़ी हुई है, शायद पानी में डूबी हुई दिख रही है। एक हिस्सा इसका डूबा हुआ है। एक, दो, 3 लेयर में इसकी बाउंड्री है, जो काफ़ी हाइट में है। ये ब्रह्मदेव, देखिए आप कितना आभा को बिखेर रहे हैं। पीपल का वृक्ष, पुरातन वृक्ष। क्या प्रकृति है, प्रभु की लीला। कितने कितने प्रकार के वृक्षों का सृजन किया मनुष्य के लिए, कि मनुष्य इसका आनंद ले सके। बट मनुष्य जो है इस समय इसको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। मेरा निवेदन और मेरा उद्देश्य ये वीडियोग्राफी का और कंटेंट क्रिएटर के रूप में ये भी है, ये भी एक संदेश देना चाहूँगा मैं देश को, पूरी दुनिया को, कि हम अपनी प्रकृति को बनाए रखें, उससे ज़्यादा छेड़छाड़ मत करें और प्रकृति के गोद में रहने का प्रयास करें। उसके नैसर्गिक सौंदर्य को डिसफिगर करने का प्रयास न करें, उसको विकृत करने का प्रयास न करें। ये मेरा अपने दर्शकों, अपने व्यूअर्स से हाथ जोड़ करके प्रार्थना और निवेदन है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सब से मेरा यही आग्रह है, यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि इस नैसर्गिक सौंदर्य को बनाए रखने में
अपने जी जान से प्रत्येक नागरिक इस धरती का कार्य करे, उसे छेड़छाड़ न करे, उसे डिस्ट्रॉय न करे, उसका विनाश न करे, क्योंकि प्रकृति है तो मनुष्य है और ये सब मनुष्य के आनंद के विषय हैं जो प्रभु ने हमें प्रदान किए हैं। तो हमें इस आनंद के विषय को बनाए रखने के लिए, सदा के लिए, यहाँ गंदगी न फैलाएं, उसको डिस्ट्रॉय न करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, हमारे जंगलों और पहाड़ों को संरक्षित रखें। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो कहीं इन वीडियो और फोटोज में बंद कर ही न रह जाए, कहीं बचे ही नहीं। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से हमारे प्रकृति में गिरावट और उनको नष्ट किया जा रहा है। आबादी इतनी, जनसंख्या इतनी द्रुत गति से बढ़ रही है, स्वाभाविक है जंगल पहाड़ लोग अपने रहने के लिए आश्रयगाह बना रहे हैं, उनको नष्ट करके, उनको काट करके। इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे नैसर्गिक सौंदर्य को डिस्ट्रॉय करने में। और एग्रीकल्चर लैंड में भी कुछ ज़मीनों को कन्वर्ट किया जा रहा है जंगलों को काट करके। तो थैंक यू माय डियर व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट वॉचिंग मी। और आज